हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल ग्रुप 5657-1-2 को लेकर उसके रिजल्ट और ज्वाइनिंग को लेकर बच्चों ने ट्विटर कैंपेन किया और बहुत बड़ी संख्या में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया ट्विटर कैंपेन में और ट्वीट को एक प्रकार से ट्रेंड करवाया। सरकार के संज्ञान में भी चीजें गई होंगी डेफिनेटली। लेकिन दोस्तों, इसी बीच कुछ ऐसी भी अपडेट आ रही है जो आपको खुश करने वाली नहीं हो सकती है। तो क्या है पूरी अपडेट, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। दोस्तों, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अप्रिशिएट जरूर कर सकते हैं लाइक करके दोस्तों, ठीक है। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे कि अगर आप सेंटर की तैयारी करना चाहते हैं, कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी आ रही है दोस्तों, कम से कम 25,000 से ज्यादा पदों पर ये वैकेंसी आएगी। तो हम 2 तारीख से यानी 2 सितंबर से मंजिल बैच लेके आ रहे हैं एसएससी जीडी के लिए और ये कंप्लीट टीम के साथ बैच रहेगा। इसमें हिंदी की अलग फैकल्टी है, जीके की अलग है, मैथ रीजनिंग में डील करने वाला हूं। केवल 499 रुपए में आपको ये बैच मिलेगा। तो अगर आप हरियाणा से बाहर निकल के सेंटर की तैयारी करने की सोच रहे हैं, अगर आपकी उम्र 18 से 23 है, जनरल कैटेगरी, और ओबीसी 18 से 26 साल है, एससी एसटी आपके 18 से 28 साल और आपने 10वीं पास कर रखी है और आप चाहते हैं कि हरियाणा की वैकेंसियों के बवंडर में आप ना फंसे, अपनी जिंदगी खराब ना करें, तो कांस्टेबल जीडी का नोटिफिकेशन 5 सितंबर को आने वाला है, जिसमें कंपटीशन तो ज्यादा रहता है, लेकिन आप अगर बढ़िया तैयारी करेंगे, रेगुलर तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली वहां पे सिलेक्शन लिया जा सकता है और वहां पे इस प्रकार की भड़क नहीं होती कि रिजल्ट नहीं आ रहा, ज्वाइनिंग नहीं आ रही दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है। जब लॉगिन करेंगे तो पेड कोर्स का सेक्शन दिखेगा, वहां पे आपको ये बैच मिल जाएगा, आप इसको बाय नाउ कर सकते हैं। 2 तारीख से आपका ये बैच शुरू हो जाएगा। आइए बात करते हैं। तो सुबह आप देख रहे थे कि भैया हरियाणा के जो युवा हैं उन्होंने ट्वीट कैंपेन किया यहां पे ज्वाइनिंग और रिजल्ट को लेकर। तो यहां पे 2 लाख से ज्यादा बच्चों ने ट्वीट किया दोस्तों। लेकिन एक चीज है कि भैया हरियाणा में आप जानते हैं कि एकता थी, सुबह हमने बात की, भैया जबरदस्त यूनिटी आपने दिखाई। लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा। जब ग्रुप 56 में 41 क्वेश्चन रिपीट हुए तब भी हमने इस चीज को गलत बताया, ठीक है। लेकिन तब भी कुछ लोग लगातार आके कमेंट करते रहे कि भैया 56 के पेपर में कुछ भी गलत नहीं हुआ, जो 41 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वो सबको मतलब एक प्रकार सबके काट दो और बाकी के नंबरों में कट ऑफ लगा दो, या सबको 41 क्वेश्चन का जो है ग्रीस मार्क दे दो, सबको 41 नंबर बोनस में दे दो और बाकी के में से मेरिट बना दो, ठीक है। वहां पे भी यूनिटी नहीं थी दोस्तों, ठीक है, या वहां पे भी लोगों ने गलत बोला। और खाली मुझे नहीं बोला, जितने भी यूट्यूबर है जिन्होंने ये बात कही सभी को जाके गाली गलौज देना, फोन पे कॉल करना, इस प्रकार की चीजें ये हमारे मतलब हुआ दोस्तों, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे युवा इस वजह से इस ग्रुप 56-57 हरियाणा पुलिस के एग्जाम में शामिल नहीं हो पाए क्योंकि सीईटी क्वालिफाई नहीं हुआ। जबकि नोटिफिकेशन आया था उस समय सरकार ने, खुद खट्टर साहब ने कहा था कि आपका जो सीईटी वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा, 3 साल में कोई भी भर्ती आएगी तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं। अब जिन बच्चों ने ग्रुप 56-57 का पेपर दिया, जिन्होंने 50 नंबर लिए, 55 नंबर लिए, 58 नंबर लिए, 40 नंबर लिए, जो क्वालिफाई का यहां पे दायरा सरकार ने तय किया हुआ है उससे ज्यादा नंबर लिए, लेकिन तब भी उनको ना ग्रुप 56 में बैठने का मौका मिला, ना 57 में, ना हरियाणा पुलिस के फिजिकल में। हरियाणा पुलिस के लिए अलग अलग कट ऑफ बनी, बार बार पीएमटी के लिए बुलाया गया। इससे अच्छा सबको क्वालिफाई करके सबका पीएमटी पीएसटी करवाते तो एक सुविधाजनक ही चीजें होती। वहां पे भी बच्चे बट गए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ, ग्रुप 56-57 में 4 गुना बच्चों को बुलाना था, एक सीट के बदले 4 बच्चों को बुलाना था, लेकिन वहां पे भी कैटेगरी वाइज का नाम देके कुछ बच्चों को मल्टीपल टाइम रिपीट कर दिया, जबकि कुछ बच्चों का उसमें नाम होना चाहिए था। मतलब कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स होने के बावजूद भी उनका नाम मेरे ख्याल से नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। वहां पे भी बच्चे बटे कि नहीं नहीं ये 4 गुना की लिस्ट बिल्कुल सही है, जबकि उनको ये इस चीज में गलती नजर आई नहीं कि पूरी तरह से 4 गुना बच्चे हैं भी नहीं। इसमें 10 से 12,000 बच्चे हुए हैं जो रिपीट हो रहे मल्टीपल टाइम दोस्तों। तो वहां पे भी गलत हुआ, लेकिन वहां पे भी बच्चे बटे हुए थे दोस्तों। और अब एक नई अपडेट आ रही है दोस्तों, और वो अपडेट ये है कि यहां पे आप देखिए
युवाओं का आयोग को पत्र, मतलब युवा जाके पत्र लिख रहे हैं कि भैया भर्ती से राजनीतिक दल लाभ लें तो कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, प्रदेश के 300 से ज्यादा युवाओं ने चुनाव आयोग को ईमेल के जरिए पत्र लिखा है। इसमें चुनाव में राजनीतिक दलों से आचार संहिता का सख्ती से पालन कराने का आग्रह किया गया है। युवाओं ने लिखा है कि सरकार जो है चुनाव में वोट बटोरने को कुछ लोगों को नौकरी और ज्वाइन कराना चाहती है, जबकि हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक सरकार के पास अभी नवंबर तक का समय है। मतलब इनका भी लॉजिक ये है कि कोर्ट ने भैया नवंबर तक का समय दिया है ना, आपकी वोटिंग तो 1 अक्टूबर को हो जाएगी, 4 अक्टूबर को नई सरकार बन जाएगी, तो इतनी जल्दबाजी करने की आवश्यकता क्या है। ये देखिए पत्र में लिखा गया है कि सरकार ने ग्रुप सी की भर्ती में पदों से 4 गुना सीईटी क्वालिफाई युवाओं को बुलाने का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया है। आयोग चुनाव में आचार संहिता के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोके, भर्ती से राजनीतिक दल लाभ लें तो कार्रवाई होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो इसमें भी ये 4 गुना की जो पुलिस है इस पे सवाल उठाए गए हैं कि 4 गुना ठीक से बच्चे नहीं बुलाए गए। अब कुछ लोग यहां पे कमेंट में ज्ञान देंगे कि 13 नंबर नहीं आया होगा इसलिए तो ये वीडियो बना रहा है, फलाना दिगड़ा, खुद का जमीर जो है मर चुका है, दूसरों को ज्ञान देने में आ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, जिन बच्चों ने सीईटी ग्रुप सी का एग्जाम दिया और सरकार ने बोला थी कि हम क्वालिफाई को बुलाएंगे, तो उन बच्चों का क्या दोष है। बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं दोस्तों कि जिनका प्री का स्कोर 40 नंबर रहा होगा, 42 नंबर रहा होगा, और वो जाके बच्चे पटवारी, ग्राम सचिव बन सकते थे, इंस्पेक्टर भी बन सकते थे, लेकिन उन्होंने उस समय उस चीज को सीरियस नहीं लिया कि भैया सीईटी पे मेरिट बनेगी, कि 4 गुना को ही बुलाएंगे, और 4 गुना भी ठीक से नहीं बुलाएंगे, उनको इस चीज का अंदाजा नहीं था। ठीक है, तो मेन बात यह है दोस्तों कि यहां पे चीजें बढ़ चुकी हैं। दूसरा एक और चीज भी है, आपने देखो ट्विटर कैंपेन में बढ़ चढ़ के भाग लिया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक चीज आप मेरे को बताइए, क्या सरकार के किसी जो मौजूदा सरकार है जिसके ऊपर मतलब रिजल्ट ज्वाइनिंग कौन देगा? एचएससी देगा। लेकिन एचएससी कब देगा भाई? जब कोई आगे से पावर आएगी, पावर ऑर्डर देगी कि भैया हाँ रिजल्ट निकालो, तभी तो रिजल्ट निकालेगी, क्योंकि ये एक स्वतंत्र जो है संस्था नहीं है, सरकार के दिशा निर्देश पे ही काम करती है, अपनी मर्जी से नोटिफिकेशन नहीं निकाल सकती, अपनी मर्जी से रिजल्ट नहीं निकाल सकती दोस्तों। तो आपने इतने दिन तक मेहनत कर ली, इतनी आवाज उठाई, आपने देखा कि खुद सीएम साहब ये ट्वीट कर रहे हैं, और अब इनका 2-3 दिन से तो सीएम साहब का इस मुद्दे को लेकर कोई ट्वीट भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो उन्होंने 3 दिन पहले कहा था कि हम 4 अक्टूबर के बाद जो 6000 पदों पे वर्ग के हरियाणा पुलिस के और जो बाकी के रिजल्ट हैं वो हम 4 अक्टूबर या 6 अक्टूबर के बाद हम उन पे काम करेंगे। अब आपने ट्वीट किया, ट्वीट आपका ट्रेंड में भी गया, लेकिन सरकार के किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने कोई आपके ट्वीट का रिप्लाई दिया, कोई बयान दिया आपके रिजल्ट को लेकर कि हाँ भैया आपका रिजल्ट हम निकाल देंगे या निकलवा देंगे या इस तारीख को आएगा, या आप बताइए एचएससी की तरफ से कोई नोटिस आया हो कि भैया आपका रिजल्ट इस दिन आने वाला है, आप थोड़ा बेचैन कम होइए? क्या ऐसा कोई नोटिस आया? नहीं, बस खाली आपको मौखिक तौर पे बोल दिया गया कि हमने भैया चुनाव आयोग को लेटर लिख दिया है, परमिशन मांग ली है। ठीक है, ये नहीं कहा कि आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा, आपकी ज्वाइनिंग बहुत जल्दी होगी, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हमने परमिशन मांग ली है, अब परमिशन मिलेगी तो हम आपको रिजल्ट ज्वाइनिंग दे देंगे, बाकी इससे आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा। और ना ही सरकार के किसी व्यक्ति ने, किसी मंत्री ने, किसी जो जिम्मेदार व्यक्ति है, कोई प्रतिनिधि, उन्होंने कोई भी बयान नहीं दिया है दोस्तों। और दूसरा यहां पे आप देखिए बच्चे भी अब बढ़ चुके हैं, आधे कह रहे कि हमें रिजल्ट ज्वाइनिंग चाहिए और आधे जाके चुनाव आयोग को ही लेटर लिख रहे हैं कि आप ऐसा मत होने दीजिएगा कि कोई राजनीतिक दल अपने अकॉर्डिंग कोई लाभ अगर लेना चाहे। और इसमें भी सीईटी 4 गुना को लेकर सवाल उठाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये उन युवाओं की उम्मीद पे एक करारा झटका है, एक बड़ा बैड न्यूज आप इसको कह सकते हैं, जो उम्मीद कर रहे थे कि रिजल्ट, और आज वैसे भी 30 अगस्त हो चुका है, कल सरकार की डेडलाइन खत्म हो जाएगी और मुझे नहीं लगता कि भैया रिजल्ट और ज्वाइनिंग आपकी होगी आचार संहिता में, बाकी हो सकती है। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि चुनाव आयोग जो आचार संहिता उसमें रिजल्ट ज्वाइनिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन आप लोग ये चीज क्यों नहीं समझते हो कि भैया
पहले ही चुनाव आयोग अब ये कह चुका है कि कोई भी भर्ती का रिजल्ट नहीं निकाला जाए। काफी बार हमने वीडियो में आपको दिखाई भी प्रूफ कि पहले तो कांग्रेस ने लेटर लिखा कि जो नई वैकेंसी आई थी 5600-5700 की हरियाणा पुलिस की, उनका प्रोसेस रोका जाए। फिर दोबारा उन्होंने एक लेटर लिखा कि जो भर्तियां पहले से चल रही उनका भी फाइनल रिजल्ट अब नहीं आना चाहिए। तो अब आप देख रहे हो ग्रुप 1 और 2 का एग्जाम 7-8 तारीख को हुआ था, 56-57 को भी हुए 10 दिन हो गए, क्या कोई भी रिजल्ट आया? नहीं। क्या कोई नोटिस आया? नहीं। तो खुद समझदार हो, रिजल्ट और ज्वाइनिंग मुझे नहीं लगता कि आएगा। और दोस्तों आपको नई सरकार के बाद ही ये चीजें देखने को मिलेंगी कि ये भर्तियां विड्रॉल होंगी, दोबारा सीईटी क्वालिफाई होगा, दोबारा आपका पेपर लिया जाएगा, तब जाके भर्ती प्रोसेस में होगी बिना किसी कानूनी पेचीदगी के। ठीक है? या फिर कोई दूसरी सरकार बनेगी, दूसरी पार्टी को सीईटी को खत्म करेगी, अपने तरीके से सीईटी भर्ती करवाएगी। भैया हर किसी को सरकार चलानी है ना, पुरानी भर्तियों को लेके कौन घसीटेगा बताओ? जैसे ही दूसरी पार्टी बनेगी वो ये कहेगी कि ये पॉलिसी गलत है, ये तो सीईटी गलत लिया इन्होंने, तो पूरा का पूरा मामला जो है रफा दफा हो जाएगा। ठीक है? और अगर मौजूदा सरकार दोबारा रिपीट करी तब भी आपको 1-2 साल का चक्कर काटना पड़ेगा और हो सकता है कि दोबारा से सीईटी आपको देना पड़े, क्योंकि कोर्ट में ऑलरेडी चीजें चली हुई है। ठीक है भाई, सुप्रीम कोर्ट तक बातें पहुंच चुकी हैं और दोबारा ये पूरा फाइल खुलेगा, या अगर नहीं भी खुलेगा तो दोबारा एप्लीकेशन दे देंगे कि दोबारा प्रोसेस करो इस चीज को। ठीक है? तो बहुत सारी चीजें हैं। फिलहाल अपडेट आपको दे दी है कि युवा जो है बढ़ चुके हैं, तो इससे अच्छा है कि सेंटर की तैयारी कीजिए। बढ़िया वैकेंसी आने वाली है, 10वीं पास आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए, बस 5 किलोमीटर की दौड़ आपकी होनी चाहिए, वो भी आपके रिटर्न एग्जाम के बाद होगी। और रिजल्ट ज्वाइनिंग इस पे थोड़ा सा टाइम प्रोसेस में किसी प्रकार की भड़क नहीं होती कि भैया चुनाव है फलाना, इसमें प्रोसेस समुद्री चलता रहता है। तो अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो आइए हमारे साथ जुड़िए मंजिल बैच में, केवल 499 रुपए में। ठीक है? तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चलो सबसे हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कमेंट करके बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है इन अपडेट्स को लेकर और रिजल्ट और ज्वाइनिंग को लेकर। आप क्या सोचते हैं कि आएगा कि नहीं आएगा? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।